मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बरदरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात सुभानअल्लाह बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मईनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने आप हज़रात के सामने अल्लाह के पाक कलाम की आयत की तिलावत का आगाज़ किया। अपने गुफ्तगू का आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से किया। आइए मैं उसका तर्जमा बयान करने से कबल बेहतर और मुनासिब यही समझता हूँ, आइए सबसे पहले हम तमाम ही हज़रात आक़ाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, बेकसों के कस, बेबसों के बस, यतीमों के बाले, बेवाहों के सगारा, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के बेकस पनाह में मोहब्बत अक़ीदत उल्फ़त और प्यार के साथ पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सनदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, हुजूर की मोहब्बत में लिखते हैं, आपने लिखा शान मुस्तफ़ा के वाह क्या जोद करम है शगबत तेरा, वाह क्या जूद करम है शगबत तेरा, नगे सुनता है नगे मांगने वाला तेरा, लगे सुनता है लगे मांगने वाला तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के अबे, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और कलाम तो बहुत बड़ा है, मगर आखिर में मेरे आला सरकार बेशक जिनको मोजज़ा ए मुस्तफ़ा कहा है, मुलाहिज़ा फरमा आखिर में आप क्या लिखते हैं, शान मुस्तफ़ा और शान गौसे आदम, और अपने आप को गुलाम पेश करते हुए हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह में ले जाते हुए क्या कहते हैं कि तेरी सरकार में माशाअल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। आका की बारगाह में लेकर के जा रहे हैं गौसे पाक को, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे प्यारे सुभान अल्लाह। बेशक क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कुरान में, मैंने एक आयत के तिलावत को आपके सामने रखा है। दूसरे पारी की आयत है, सूरह बकरा है, दूसरा पारा है, तीसरा रुकू है जो शुरू हो चुका है। उसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जुमा समाअत करें। मैंने इस आयत को जिस बात के बताने के लिए मौजूए सुखन बनाया गया, मैंने इस आयत को आपके सामने किस लिए रखा है आप बारह जानते हैं, आपने बारह सुना होगा, मगर आप पहले तर्जुमा सुने, फिर मैं इश्क की बात करूंगा, फिर मैं मोहब्बत की बात करूंगा। अगर दिल में इश्क हो तो क्या मिलता है, दिल में मोहब्बत और मोहब्बत नबी हो तो क्या होता है, और आका उसके लिए क्या हुक्म फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मोहब्बतों से तर्जुमा समात कर लें। मेरा रब इरशाद फरमाता है, आला सरकार कंजुल ईमान के अंदर इसका तर्जुमा करते हैं। मैं तर्जुमा कलामे आला हजरत, तर्जुमा कंजुल ईमान से आला हजरत की जुबान से जो आपने किया उसको बताता हूँ। आपने किया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बेशक हक बात। उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। सुभान अल्लाह, सुभान बल्कि अल्लाह। वो जिंदा है, जी, बल्कि वो जिंदा है। ऐ दुनिया वालों सुनो, बल्कि वो जिंदा है और तुम्हें उनकी जिंदगियों का शुऊर नहीं। बेशक हक बात है। भाई अल्लाह की राह में कत्ल होने वाला मुर्दा नहीं होता, वो जिंदा होता है। हजरात गिरामी, मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, बड़ी प्यारी बात, इस आयत को तर्जुमा करने के बाद में मुझे एक रिवायत याद आती है। जी, एक जंग का ऐलान होता है, एक जंग का ऐलान होता है, मनादी आवाज लगाता, ऐलान करता चला जाता है, दफ बजाता है। दफ का मतलब होता है एक तरफ से खाल लगी होती है, एक तरफ से खाली होता है, उसको दफ बोलते हैं। लोग ढोल बजाते हैं, ढोल नहीं, दफ बजाना। हुजूर के जमाने में दफ की साइड जो है एक तरफ खाल लगी होती है, एक तरफ कुछ भी मान लो, एक तरफ खाली होता है, इसको दफ बोलते हैं। तो दफ बजा कर ऐलान किया, ओ लोगों, मुस्तफा के गुलामों, मुस्तफा से प्यार करने वालों, उनसे मोहब्बत करने वालों, अपने नबी पर जान छिड़कने वालों, अपने नबी पर जान को कुर्बान करने वालों, अपने तलमन धन को कुर्बान करने वालों, मुस्तफा का ऐलान है कि फला जगह जंग छिड़ गई है। जी, क्या बात है। वहां पर मुस्तफा के चाहने वालों, गुलामों, तुम ऐलान किया जा रहा है, हुजूर के फरमान पर अमल करें और जंग में जाने की तैयारी करें। बेशक क्या बात। जंग में जाने की तैयारी करें। तो एक गुलाम रसूल, एक सहाबी रसूल, जिनका नाम है नामी इसमें गिराब है, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बड़ा मशहूर वाक़िया है, बड़ा प्यारा वाक़िया है, बड़ा सुंदर वाक़िया है। और जब इसको सुना जाता है, मुसलमानों के दिल में और मोहब्बत पैदा हो जाती है, एक उमंग आ जाती है, एक चाहत आ जाती है, मोहब्बत बढ़ जाती है। क्योंकि जान अगर कोई देता है तो मुस्तफा के नाम पर देता है, अल्लाह के हुक्म पर चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान भाई अल्लाह। जंग करना तो सहाबा किराम से सीखें। जी क्या बात। जंग करने का तरीका का सीखे तो आका के गुलामों से सीखे। जब भी मुस्तफा का ऐलान होता, उनका मुनादी आवाज लगाता, उनके गुलाम अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते। बेशक और जा कौन रहा है?
फरमान किसका है? मुस्तफ़ा का है। जा कहाँ रहा है? मुस्तफ़ा के दिन की खातिर जा रहा है, रब के नाम की खातिर जा रहा है, रब के नाम को बुलंद करने के लिए जा रहा है, मुस्तफ़ा के नाम को बुलंद करने के लिए जा रहा है। वो कहीं दुनिया वाले के लिए नहीं बल्कि सारे आलम के पालनहार के हुक्म पर जा रहा है। मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात के सारी दो आलम के मुस्तफ़ा को अल्लाह ने मुख्तार बनाया है, उसी मालिक मुख्तार के फरमान पर अमल करने के लिए जा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, सुनने की बात है, ध्यान से सुनना। हजरत हंज़ला, नाम याद रखना, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वाह सुभान। रिवायत में लिखा है 15 दिन शादी को हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। कितने दिन? 15 दिन। 15 दिन शादी को हुए। माँ ने जब ये ऐलान सुना, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा करीमा ने जब ये ऐलान सुना तो बेटे को बुला लिया। वाह सुभान अल्लाह। बेटे को बुलाया। बुलाने के बाद में अपने बेटे को बुला कर के कहा, मेरा बेटा, मैं जानती हूँ तो मेरा अकेला बेटा है। माँ को देखो, माँ का तरीका देखो, माँ का तरीका देखो, अपने बेटे को किस बात से बता करके जंग में जाने की तैयारी करा रही है। लाओ कोई ऐसी माँ, लाओ कोई ऐसी माँ जो अपना इकलौता बेटा हो और उसको नबी के हुक्म पर अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए भेज दे। सुभान अल्लाह। लाओ कोई ऐसी माँ। नहीं मिलती आज इस दौर में, आज इस दौर में ऐसी माँ नहीं मिलती। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिठाया, कहा, बेटा, मैं जानती हूँ तू अकेला है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा लाल है, मेरा हीरा, मेरा सब कुछ है, मेरा वारिस भी तू है और मेरी देख रेख करने वाला भी तू है, मेरा हर बुरे वक्त में सहारा भी तू है। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, माँ, ओ मेरी माँ, बता तो सही, कहना क्या चाहती है? बता तो सही, इरादा क्या है? बताओ तो सही, कहना क्या चाहती हो? तो माँ कहने लगी, बेटा, बाहर ऐलान हो रहा है, बाहर ऐलान हो रहा है। अच्छा, माँ ने एक जुमला और कहा था, बेटा, ये जिंदगी फानी है। माँ ने एक जुमला अपने बेटे को बिठा कर कहा, बेटा, जिंदगी जो हमें मिली है ये फानी है और जिंदगी बाकी मरने के बाद बका होगी। इसमें जितना जी लो, 40 साल जी लो, 50 साल जी लो, 60 साल जी लो, 70 साल जी लो, 100 साल जी लो, 120 साल जी लो, 150 साल जी लो, आखिर मरना है, मरना है, मरना है। बेशक हक बात है। आखिर मरना है, आखिर मरना है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली हजरत हंज़ला की माँ अपने बेटे को किस तरीके से रास्ते पर, जिहाद के रास्ते पर ला रही थी। माँ, बताओ तो सही, कहना क्या चाहती है? कि बेटा, बाहर ऐलान हो रहा है, हुजूर का फरमान है कि जंग छिड़ चुकी है और मैं चाहती हूँ, माँ ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा, तुम जंग में जाओ, तुम जंग में जाओ, आका के फरमान पर अमल करो और जंग में जाना, हज़रात गिरामी, और शहीद हो जाना। वाह सुभान अल्लाह। शहीद हो जाना हज़रात गिरामी, शहीद हो जाना। हज़रात, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ ने जब इतना कहा कि बेटा शहीद हो जाना, कहा, माँ ऐसा क्यों? कहा कि मेरा नाम शहीदों की माँ में आएगा। ये हंज़ला की माँ है, ये शहीद हंज़ला की माँ है। हज़रात गिरामी, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रात का वक्त था, सुबह ये ऐलान हुआ था। माँ ने सुबह में कहा था कि बेटा देर मत करना, चले जाना, देर मत करना।
हजरात माँ ने बुलाया तो माँ से कहा, माँ जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे हुक्म पर अमल करेगा, हुजूर के फरमान को अपने सीने में रखेगा और मैं जाऊंगा। उस वक्त में हजरत हंजला ने अपनी माँ से अर्ज की, अम्मा अगर इजाजत दो तो मेरी 15 दिन की शादी हुई है, अभी बीवी को 15 दिन हुए मेरे घर में आए हुए, अगर आप चाहें तो इजाजत ले लूं। तो माँ ने कहा, बेटा नई दुल्हन है, कहीं ऐसा ना हो इरादा बदल जाए, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा इरादा बदल जाए। ऐ मेरे बेटे, मैं चाहती हूं कि तू जंग में जा और मेरा सीना, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाए। हजरात, इसलिए कि मैं कहलाऊंगी शहीदों की माँ। कैसा माँ का कलेजा था। है बेटा, नई दुल्हन है, कहीं दुल्हन के चक्कर में दुल्हन कहीं मना ना कर दे। है बेटा, चल जा, इजाजत ले ले, मगर मेरी बात को याद रखना, ना का सवाल ना आए। माँ ने जब इतना कहा तो हजरत हंजला कहते हैं, माँ कैसी बात करती हो, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर है, तुमने जो कहा मैं उसको गांठ बांधूंगा, मगर मेरी बीवी शरीक हयात है, उसकी इजाजत भी जरूरी है। बीवी के पास गया, बीवी के पास जाने के बाद कहा, ऐसे ऐसे बात कहना चाहता हूं, मुझे पता है। हजरत हंजला ने कहा, मुझे पता है तूने अपनी माँ को छोड़ा है, मुझे पता है तूने अपने बाप को छोड़ा है, मुझे पता है तूने अपने भाइयों को छोड़ा है, मुझे पता है तूने अपने खानदान वालों को छोड़ा है, या रिश्तेदारों को छोड़ा है, सबको छोड़ने के बाद भी तू मेरे निकाह में आई है, तूने मुझे अपना बनाया है, मैं सब जानता हूँ, मगर मेरी बीवी, ये जिंदगी फानी है, अगर हमें जिंदगी को अच्छा बनाना है तो हुजूर के फरमान पर चलना होगा, हुजूर के फरमान पर चलना होगा। बीवी ने सारी बातें सुनी। बीवी कहने लगी, मेरे शरीक, मेरे शोहर नामदार, बताओ तो सही, कहना क्या चाहते हो? क्या हुजूर का ऐलान हुआ है कि जंग में जाना है, और मेरी माँ भी कहती है, मेरा इरादा भी है कि मैं जंग में चला जाऊं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। हजरात गिरामी, बीवी कहती है, शौक से जाइए। बीवी कहती है, शौक से जाइए। जब तुम्हारी माँ का दर्जा ये होगा कि बेटे माँ जो है यानी शहीद की माँ कहलाएगी, तो मैं भी फख्र से शहीद की बीवी कहलाऊंगी। माशाअल्लाह, मैं भी फख्र से शहीद की बीवी कहलाऊंगी। वो सुबह का वक्त है, रात सुबह फजर, अहले फजर का वक्त है। उधर लोग जा चुके थे। हजरत हंजला ने कहा, अगर देर कर दी तो कहीं हुक्म में देर ना हो जाए। हजरत हंजला रात के वक्त में अपनी बीवी के साथ सो चुके थे। हजरात गिरामी, सुबह इतना टाइम नहीं मिला था कहीं देर ना हो जाए। माँ की बीवी की गुफ्तगू में आप बिना नहाए, बिना गुस्ल किए वहां से चले जाते हैं। ये मशहूर हजरत हंजला का वाकया है, मैं बताना इसलिए चाहता हूँ। हजरात गिरामी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, बात आ गई बताऊं। हुजूर बयान फरमाते हैं, क्या अगर मेरी माँ आमीना होती और मैं नमाज़े नफिल पढ़ रहा होता। तवज्जो सुनना, माँ का मर्तबा क्या है। आज माँ को लोग किससे कुछ कह देते हैं। आका फरमाते, मेरी माँ आमीना होती और मैं नफिल पढ़ रहा होता, मेरी माँ मुझे पुकारती, मोहम्मद कहाँ हो, मैं तुमको बुलाती हूँ, तो आका फरमाते अपनी नमाज छोड़ के माँ की बात को सुन लेता। सुभान अल्लाह, माँ की बात को सुन, नमाज को तोड़ देता, माँ की बात को सुन लेता। माँ की बात इतनी आला है। हजरात गिरामी, ऐसे ही नहीं, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। मेरे हुजूर ने बयान किया है, जो कुरान में ऐलान हुआ है। हजरात, बात तवील ना हो जाए, बात लंबी ना पड़ जाए, मैं वाकया बताता हूँ। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माँ का हुक्म सुना, अपनी बात बीवी से बताई। बीवी ने कहा, शौक से जाइए, जब तुम्हारी माँ शहीदों की माँ कहलाएगी तो मैं शहीद की बीवी कहलाऊंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, और हजरत हंजला निकल पड़े हैं, जंग में शरीक हो गए हैं। जंग शुरू हो जाती है। हुजूर पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से खड़े होकर के अपने गुलामों को लड़ता हुआ देख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, गुलाम लड़ रहे हैं। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक चादर ओढ़े हुए थे और लड़ रहे थे, इसलिए कि कहीं हुजूर देख ना लें। हुजूर देख लेंगे तो मुझको रोक लेंगे, इसलिए कि मेरी 15 दिन शादी को हुए थे, हुजूर नहीं जाने देते। हजरात, मगर इश्क मुस्तफा ऐसा था, मोहब्बत नबी ऐसी थी, फरमान मुस्तफा को सीने में बसा के रखे हुए
हुए थे। हजरत हंजला लड़ रहे थे, हजरत लड़ रहे थे, बड़े शान और शौकत के साथ लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते जंग हो जाती है, जंग जीत जाते हैं। जब जंग जीतती है तो कुछ शहीद, कुछ आपके गुलाम शहीद हो चुके थे, जो आपके गुलाम बचे थे। आका ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जितने मेरे जानिसार इस जंग में शहीद हुए हैं उन गुलामों के लाशों को उठा लाओ। सुभान अल्लाह अकबर। लाश उठा रहे हैं, लाश उठा रहे हैं। फला की लाश आ गई, फला की लाश आ गई। और आका फरमाते हैं एक लाश दिखाई नहीं दे रही, ना वो तुम में सामने दिखाई दे रहा है, ना लाशों में है। हजरात गिरामी, आका फरमाते हैं कि उनका लाशा लेके आओ। सहाबा अर्ज करते हैं आका वो लाशा किसका है, वो लाशा किसका है? आप किसको कहना चाहते हैं? कि मैंने देखा एक नौजवान है जो बड़ी फुर्ती से लड़ रहा था और मुझे पूरा यकीन कामिल है कि वो वो हंजला था, वो हंजला था। हंजला लड़ रहा था, उसकी 15 दिन शादी के हुए थे और वो मेरे ऐलान को सुनने के बाद फौरन जंग में आ गया। वो तुम्हें दिखाई नहीं देता, लिहाजा वो भी शहीद हो चुका है। जाओ उसको लाशे को ढूंढ के लाओ। सहाबा अर्ज़ करते हैं हम चले, हमने ढूंढा, हमने मैदान में ढूंढा, हमने सब जगह ढूंढा, हर जगह ढूंढा, मगर कहीं लाशा ना मिला, कहीं लाशा ना मिला। यहाँ पर एक गैब की बात आ गई जो हुजूर जानते हैं। लोग कहते हैं कि नबी कुछ नहीं जानते, माअज़ल्लाह, हमारे नबी को अल्लाह ने आता किया है। मेरे नबी जानते हैं, वो सब जानते हैं जो सारी कायनात में होता है और होता था, होता रहेगा। बेशक बेशक, ये हमारा अकीदा है। हम अहले सुन्नत वल जमाअत, आला हजरत के गुलाम का ये अकीदा है, आला हजरत का ये अकीदा है। हुजूर जानते हैं, हुजूर ने अपने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे जानिसारो, सब जगह ढूंढ लिया? कहाँ ढूंढ लिया? कि जाओ अब मैं बताता हूँ कि फला जगह वो झाड़ी है, वो झाड़ी के नीचे गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर हंजला का लाशा है। हुजूर यहीं पर खड़े हैं, हुजूर देखने नहीं गए। ये गैब की बात है, ये गैब की बात है जो मेरे मुस्तफा जानते हैं। रात कहा कि जाओ फला झाड़ी है, फला झाड़ी के पास में गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर हजरत हंजला का लाशा पड़ा हुआ, जाओ उठा के लेके आओ। जब सहाबा पहुंचे, बात सच्ची हकीकत की होती क्यों नहीं? फरमान हुक्म देने वाला कौन था, बताने वाला कौन था? नबियों का सरदार है, इमामुल अंबिया है। हजरत हंजला का लाशा उठा के लाए हैं। अब ताज्जुब की बात ये है, मामला ये है हजरात गिरामी, कुरान में जो हुक्म है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। तुम्हें उनकी जिंदगी का शुऊर नहीं है, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। क्या मामला था? सहाबा किराम अर्ज करते हैं जब लाशें को उठा के लेके आए हुजूर की बारगाह में, तो अर्ज किया आका जितने लाशें लाए उठा के, सबके अंदर से खून टपक रहा है, सबके अंदर से खून टपक रहा है, मगर हंजला का लाशा लाए हैं तो खून की जगह पानी टपक रहा है, खून की जगह पानी टपक रहा है। हजरात गिरामी, अब वजह यह है शहीद तो सब हुए हैं, जिनके जिस्म से खून के कतरे टपके वो भी शहीद है। हंजला के जिस्म से खून की जगह पानी के कतरे टपके वो भी शहीद है। इनके जिस्म से खून का कतरा क्यों टपका और हंजला के जिस्म से खून की जगह पानी का कतरा क्यों टपका? सुभान अल्लाह। ये भी मेरे आका यहाँ से बयान करते हैं। सुभान अल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। ये भी मेरे आका बयान फरमाते हैं कि मैं आपको बताऊं, तुम हैरत में हो, हैरत की बात भी है, ताज्जुब की बात भी है। मैं बताऊं कि हंजला के जिस्म से खून की जगह पानी क्यों आ रहा है? इसको फरिश्तों ने जन्नती गुस्ल दे दिया है, हौज़े कौसर से इसको गुस्ल दे दिया गया है, इसको नहला धुला करके कफन पहना करके तैयार कर दिया गया है, इसके जनाजे को गुस्ल दे दिया गया है। सहाबा अर्ज़ करती हैं आका बात अब भी समझ में नहीं आई, और भी तो शहीद हुए, और भी तो शहीद हुए, मगर इनको गुस्ल क्यों दिया गया? इनको जिस्म से पानी क्यों टपक रहा है? आका फरमाते हैं हंजला अपनी बीवी के साथ रात बिस्तर पर से वक्त गुजार करके आ गए, उतना टाइम इनको नहीं मिला, इसलिए कि कहीं हुजूर के हुक्म में देरी ना हो जाए, उसकी वजह से ये ऐसे ही चले आए, ऐसे ही चली आए और ये शहीद हो गए हैं। तो अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि जाओ हंजला को पाक कर दो, हौज़े कौसर के पानी से इनको नहला कर गुस्ल दे करके इनको इनके खून के कतरों को से
नजासत को पाक कर दो। जो हजरात गिरामी ये मेरे आका ने यहाँ से बयान फरमाया था, बोलो सुभान अल्लाह, ये मेरे आका की शान है। एक तो ये बताया, एक तो ये बताया, दूसरा गुस्ल की बात बताई। हम जानते हैं इसलिए कि हमें उलमा किराम मशाइख किराम ने बताया, आला सरकार ने अपनी किताबों में लिख करके बताया, हुजूर गैब की बात को जानते हैं और हम मानते हैं और मानते रहेंगे। हजरत हंजला के लाशे को हजरात गिराम में गुस्ल दिया गया, इसलिए कि जनाबत की हालत में गए थे, अल्लाह ने पाक कर दिया। और वो जो और शहीद थे वो सब पाक थे, इसलिए उनको गुस्ल नहीं दिया गया। वो सब के सब पाक थे। वो जो शहीद अल्लाह की राह में होता है उसको गुस्ल नहीं दिया जाता है। हजरात गिरामी इसी हालत में उनको दफन कर दिया जाता है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला मैंने जो भी आपको रिवायत बयान की है, हदीस पाक को बयान किया, अल्लाह पाक मेरे पढ़ने और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जैसी मोहब्बत हजरत हंजला के दिल में हुजूर की थी, उनके नक्श कदम पर चलने की हमें और आपको सबको तौफीक और रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।